हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनजे इन्फोटेक्निवर्स। आज की वीडियो में हम काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन और सेटअप को सीखेंगे। हमारे पास जनरली जो है विंडोज़ मशीन होती है, इसलिए काली की इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि VMware या वर्चुअल बॉक्स। इन वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम एक सिंगल फिजिकल मशीन पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे काली की प्री बिल्ट इमेज को फॉर वर्चुअल बॉक्स। प्री बिल्ट इमेज का मतलब होता है कि रेडी टू यूज वर्चुअल मशीन। इट मीन्स कि फाइल डाउनलोड करके आप उसे डायरेक्टली VMware या वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर OS इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसके लिए ब्राउजर में सर्च करें डाउनलोड काली लिनक्स। गेट काली करके जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक है आप उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आ रहा है चूज योर प्लेटफॉर्म, चूज योर काली। इसके अंदर है वर्चुअल मशीन्स एंड हियर इट इज़ रिटन के VMware एंड वर्चुअल बॉक्स प्री बिल्ट इमेजेस। तो इस पर क्लिक करें एंड इट विल टेक यू टू द प्री बिल्ट इमेज डाउनलोड सेक्शन। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो हम इमेज डाउनलोड करेंगे उसकी एक डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल सेट है विद यूज़र नेम एज काली एंड पासवर्ड ऑल्सो एज काली। हमें सेटअप करना है वर्चुअल बॉक्स में। तो वर्चुअल बॉक्स में ये जो डाउनलोड की लिंक है इस पर आप क्लिक करें और इसकी इमेज को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। डाउनलोड साइज है अराउंड 3.3 GB एंड अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है काली का वो है 2025.2। बाय द टाइम ये काली की इमेज डाउनलोड हो रही है, हम वर्चुअल बॉक्स की डाउनलोड और सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्राउजर में सर्च करें डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स और डाउनलोड का जो ये फर्स्ट लिंक है आप इस पर क्लिक करें। नाउ वी आर ऑन द डाउनलोड पेज। वर्चुअल बॉक्स की सेटअप फाइल को यहाँ से डाउनलोड करें। हमें ये इंस्टॉलेशन करनी है अपनी विंडोज़ मशीन पे, तो विंडोज़ होस्ट वाली लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड स्टार्ट कर लें। क्लिक ऑन सेव। हमें यहाँ से वर्चुअल बॉक्स की एक्सटेंशन पैक को भी डाउनलोड कर लेना है। दिस एक्सटेंशन पैक इज ऑप्शनल एंड नॉट रिक्वायर्ड बट इट एड सम एक्स्ट्रा फीचर्स, तो हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ मेक श्योर करें कि हमने वर्चुअल बॉक्स की जो वर्जन डाउनलोड की है जो कि है 7.1.10, दैट शुड एग्जैक्टली मैच विद द एक्सटेंशन पैक वर्जन। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करें एक्सेप्ट एंड डाउनलोड एंड क्लिक ऑन सेव। इसी के साथ हमारा डाउनलोडिंग टास्क कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स गो फॉर इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। डाउनलोड्स फोल्डर ओपन कर लें। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स की जो EXE फाइल है इस पर आप डबल क्लिक करें टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। अगर आपको प्रॉम्प्ट आता है यूजर अकाउंट कंट्रोल का, यस नो, देन क्लिक ऑन यस। We will just follow the default installation process. Click on next, accept the agreement, click on next, next, yes, yes, next, then install. Wait for the installation to complete. Finally click on finish. तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा एंड वी विल बी ऑन द वेलकम पेज ऑफ दिस वर्चुअल बॉक्स। अब हमें एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना है। तो गो टू फाइल, टूल्स, एक्सटेंशन पैक मैनेजर, click on install and browse to your downloads directory, select the extension pack and click on open। और फिर यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इस एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, गो टू योर डाउनलोड्स फोल्डर जहाँ पर आपका ये एक्सटेंशन पैक डाउनलोड हुआ है, सिंपली डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल टेक यू टू द इंस्टॉलेशन एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, क्लिक ऑन आई एग्री और ये एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे उसकी एक एंट्री भी आ जाएगी। नाउ लेट्स गो बैक टू द वेलकम पेज। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन वेलकम। अब इस वर्चुअल बॉक्स में हम जो भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो हमारे डिस्क पे कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो इसके लिए हम सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि VB मशीन्स के नाम से। तो गो टू सी ड्राइव और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं VB मशीन्स। आप कहीं और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें वर्चुअल बॉक्स को बताना होगा कि हम जो भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे उसका डेटा उस VB मशीन्स फोल्डर के अंदर उसे स्टोर करना है। तो उसके लिए आप जाएं फाइल्स में, प्रेफरेंसेस। आप प्रेफरेंसेस को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली
एंड चूज योर डिफ़ॉल्ट फोल्डर। अगर आपकी ऑलरेडी वीवी मशीन्स नहीं आ रही है तो आप सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, क्लिक ऑन अदर्स एंड browse your folder from here. C, then click on VV machines, select folder, okay. अब ये सेटिंग्स हो जाने के बाद गो बैक टू योर डाउनलोड्स फोल्डर, जहाँ पे हमने काली की प्री बिल्ट इमेज को डाउनलोड की हुई थी। ये एक 7-zip आर्काइव फाइल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन ओपन, क्लोज दिस विंडो, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट टू, क्लिक ऑन ओके, wait for the extraction to complete. Once done, close this window and go to the extracted directory. और इस डायरेक्टरी को आप कट करके उस वीबी मशीन्स वाली फोल्डर में डाल दें। सी वीबी मशीन्स यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिलेंगी, वन विद द वी बॉक्स एक्सटेंशन, अनदर विद द VDI एक्सटेंशन। वी बॉक्स जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है दैट कंटेन्स ऑल द सेटिंग्स फॉर द वर्चुअल मशीन्स, और VDI जो है वो OS का इमेज फाइल होता है। अब काली को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली इस वी बॉक्स वाली फाइल पे डबल क्लिक करें और वो मशीन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी वर्चुअल बॉक्स में। क्लिक ऑन दिस मेन्यू एंड गो टू द डिटेल्स सेक्शन ऑफ दिस मशीन। लेफ्ट साइड में आपको वीएम की लिस्ट दिख जाती है, आप जो भी वीएम्स इंस्टॉल करेंगे उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जिस भी वीएम को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स आपको राइट पेन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स मेंशन है, जैसे कि बेस मेमोरी इसको 2 GB है, प्रोसेसर्स 2 हैं। अगर आपको इनकी सेटिंग्स को चेंज करना है तो आप सिंपली इस सेटिंग्स पे क्लिक करके उसकी सेटिंग्स को चेंज करें। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड दी गई है, और सेम इन्फॉर्मेशन हमने काली की डाउनलोड वेबसाइट पे भी देखा था। फिलहाल कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है दैट इज़ इनफ टू गेट स्टार्टेड। नाउ इट्स टाइम टू पावर अप द काली मशीन, तो आप इस वीएम को सिंपली सिलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक कर दें। लेट्स वेट फॉर द वीएम टू स्टार्ट एंड डोंट डू एनीथिंग अंटिल द लॉगिन विंडो अपीयर्स। आप इस नोटिफिकेशंस को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यू कैन मैक्सिमाइज द विंडो एज वेल। यूज़र नेम हम डाल देंगे काली एंड पासवर्ड ऑल्सो एज काली। अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है देन यू सिंपली restore and maximize it again to get the full screen image। तो इसी के साथ काली की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। बिफोर वी रैप अप, वन लास्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द मशीन। अब ये स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट इज जस्ट लाइक टेकिंग अ फोटो ऑफ योर वर्चुअल मशीन दैट अलाउज यू टू गो टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ द वीएम। इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्नैपशॉट फीचर एक टाइम मशीन फीचर जैसा है, जिसकी हेल्प से आप वीएम के पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में उसी टाइम पे जा सकते हैं जिस टाइम का हमने इमेज कैप्चर किया था। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम एक डेमो कर लेते हैं। अभी ये वीएम एकदम फ्रेश इंस्टॉल्ड है, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो मैं इस स्टेट का, इस मोमेंट का एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे शट डाउन कर लेते हैं। स्नैपशॉट लेने के लिए इस मेन्यू पे जाएं, क्लिक ऑन स्नैपशॉट्स एंड क्लिक ऑन टेक। यहाँ पे कपल ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि स्नैपशॉट नेम एंड स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन। नेम में चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि फ्रेश इंस्टॉलेशन, एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं जैसे न्यूली इंस्टॉल्ड वीएम विद नो चेंजेस मेड, एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। स्नैपशॉट होने के बाद वो स्नैपशॉट आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉलेशन एक स्नैपशॉट आ गई है, एंड इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बॉटम में देखने को मिल जाती है। नाउ लेट्स गो बैक टू द डिटेल्स सेक्शन एंड स्टार्ट द वीएम अगेन। Close the notification, enter the credentials. Now we will do some changes in the VM। जैसे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, and let's visit the OffSec official website।
Now let's open a text editor. Type some text like VM state changed. Save it. Let's save it on the desktop and name it as test.txt. Click on save and we can see the text.txt on the desktop. अब ये VM एक perfectly newly installed VM नहीं रहा, इसकी स्टेट में कुछ चेंजेस आ गए हैं. Let's take a snapshot of this moment, this state of the VM. आप स्नैपशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं. Go to machines, click on take a snapshot. Again we need a couple of details. नेम हम रहने देते हैं snapshot 1 and we will give some description जिससे कि हमें ये पता चले कि इस स्टेट का हमने स्नैपशॉट क्यों लिया था. डेमो के लिए जैसे मैं टाइप कर देता हूँ test.txt created on desktop, browser opened with OPSEC site visited and click on OK. Now let's shut down this VM. अब अगर हम स्नैपशॉट सेक्शन में जाएंगे देन वी कैन सी देयर आर टू स्नैपशॉट. एक है फ्रेश इंस्टॉलेशन और ये कितने बजे लिया गया वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. दूसरी है ये स्नैपशॉट 1 जो हमने अभी लिया था एंड हियर आपको इसका नेम और डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा. अब मान लीजिए कि कुछ दिनों तक इस VM पे काम करते करते हमने बहुत सारे चेंजेस इसमें कर दिए, फिर किसी अनइंटेंशनल चेंज की वजह से सिस्टम मैल फंक्शन करने लग गया और हमें पता भी नहीं कि किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है. तो ऐसे में स्नैपशॉट काफ़ी हेल्पफुल होता है टू गो बैक टू द बेस्ट नोन स्टेट ऑफ द VM. इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपने VM के बेस्ट वर्किंग स्टेट का स्नैपशॉट लेकर रखें. करेंटली वी हैव टू स्नैपशॉट्स. सपोज कि मुझे फ्रेश इंस्टॉलेशन स्टेट पे वापस जाना है तो सिंपली क्लिक ऑन दिस फ्रेश इंस्टॉलेशन and click on restore. Since we are going back to the previous state of the VM, it is asking कि क्या आपको current state का snapshot लेना है. अब इसका आंसर आपके अपने सिनेरियो पे डिपेंड करेगा. फिलहाल मैं पुराने स्टेट पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे VM का करंट स्टेट मैल फंक्शन कर रहा है, तो करंट स्टेट के स्नैपशॉट की ज़रूरत मुझे नहीं है अनटिल एंड अनलेस अभी कोई ऐसी फाइल या डेटा हो जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है. तो आई विल अनचेक दिस बॉक्स and click restore. Once done, we can simply start the machine. Enter your credentials. अब हम VM के फ्रेशली इंस्टॉल्ड स्टेट में वापस आ चुके हैं. आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे जो test.txt फाइल हमने क्रिएट की थी वो अब नहीं है क्योंकि वो फाइल इस स्नैपशॉट के बाद क्रिएट की गई थी. नाउ लेट्स शट डाउन द VM और अब हम दूसरे स्नैपशॉट पे रीस्टोर करके देखते हैं मशीन को. So just click on snapshot 1 and click on restore. Again I'll uncheck this box. Once restored you can simply click on start. नाउ जब हमने स्नैपशॉट 1 पे अब रीस्टोर किया तो हमें test.txt फाइल भी दिख रही है एंड ब्राउज़र पे जो हमने ऑफसेक की वेबसाइट को विजिट की थी वो भी लोड हो गया ऑटोमेटिकली. एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि जब हमने VM को इस स्नैपशॉट पे रीस्टोर किया करके स्टार्ट किया तो बिना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के ही ये लॉगिन हो गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने VM का स्नैपशॉट लिया था तब ये ऑलरेडी लॉग्ड इन स्टेट में था. तो इससे एक सीख मिलती है कि आप जब भी VM का स्नैपशॉट लें तो VM को शट डाउन करके लें. नहीं तो अगर किसी को आपके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है तो वो आपके VM को पुराने स्नैपशॉट पे रीस्टोर करके आपके VM पे विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर लेगा, विच इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क. नाउ वी विल क्लोज दिस विंडो एंड अगेन शट डाउन. अब अगर किसी स्नैपशॉट की आपको ज़रूरत नहीं है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट स्नैपशॉट, क्लिक ऑन डिलीट.
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।